नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लंदन वासी विराट कोहली ने भारतीय खिलाड़ियों को दी दावत। भारत इंग्लैंड सीरीज से पहले क्यों किया ऐसा? भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून को हेडिंग्ली क्रिकेट मैदान पर खेला जाना है। इससे पहले विराट कोहली ने भारतीय खिलाड़ियों को अपने घर दावत दी है। ये दावत क्यों दी है, ये भी हम आपको बता देते हैं। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून को हेडिंग्ली क्रिकेट मैदान पर खेला जाना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद ये एक नई लीडरशिप वाली टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई है। सीरीज शुरू होने से पहले खबर है कि विराट कोहली ने लंदन स्थित अपने घर पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दावत दी। बताया जा रहा है कि विराट ने कुछ ही खिलाड़ियों को अपने घर खाने पर बुलाया था, जिसमें से ऋषभ पंत भी एक रहे। सूत्रों की माने तो सोमवार शाम कुछ खिलाड़ी विराट कोहली के लंदन वाले घर पहुंचे थे। इसमें मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और ऋषभ पंत के शामिल होने की खबर है। संभव है कि इंग्लैंड के खिलाफ कठिन सीरीज शुरू होने से पहले विराट टीम इंडिया के खिलाड़ियों को गुरु मंत्र देना चाहते हो। हालांकि कप्तान शुभमन गिल इस दावत में सम्मिलित थे या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। जब विराट कोहली पहली बार इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गए तो उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकलना तक भारी हो गया था। अपने पहले इंग्लैंड टूर पर विराट ने 10 पारियों में सिर्फ 134 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 39 रन रहा। मगर जब वो 2018 में इंग्लैंड वापस गए तो उन्होंने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए थे। 2018 के इंग्लैंड दौरे पर विराट ने 10 पारियों में 2 शतक समेत 593 रन बनाए थे। संभवतः ये भी वजह हो सकती है कि विराट अपने युवा साथियों को समझाना चाहते हो कि उन्हें इंग्लैंड दौरे पर कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय टीम की तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए 6 जून को ही इंग्लैंड रवाना हो गई थी। बता दें कि 13 जून से इंडिया बनाम इंडिया ए इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला गया था, जिसमें सरफराज खान ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। और अब विराट कोहली की ये दावत रही टीम इंडिया के लिए। लीड्स के हिंडेंगले मैदान पर 20 जून को टेस्ट सीरीज का पहला मैच होने जा रहा है और अचानक ही टीम इंडिया के प्रैक्टिस मैच के बीच झगड़ा हो गया। कोच से भिड़े कुलदीप जडेजा समेत 4 खिलाड़ी, क्या रही वजह, ये भी हम आपको बता देते हैं। लीड्स के पहले हिंडंगले मैदान पर 20 जून से टेस्ट सीरीज का पहला मैच होना है। इससे 2 दिन पहले बुधवार को टीम इंडिया ने हिंडंगले के मैदान पर पहली बार ट्रेनिंग की और इस दौरान जो नजारा दिखा उसने एक बार के लिए हर किसी को चौंका दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और शुक्रवार 20 जून से भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया पहले कुछ दिनों से खुद को तैयार करने में लगी है और अब मैच में 2 दिन पहले उसने हेडिंग्ले में पहली बार ट्रेनिंग की। मगर इस ट्रेनिंग में कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने कुछ देर के लिए हर किसी को चौंका दिया। टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी अपने ही फील्डिंग कोच से भिड़ते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल भी हो गया। पिछले कई दिनों से बेकेनहैम में ट्रेनिंग कर रही टीम इंडिया मंगलवार 17 जून को लीड्स पहुंची और फिर अगले दिन यानी बुधवार 18 जून को टीम ने इस मैदान पर पहली ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के अलावा खिलाड़ियों ने अलग अलग फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स भी किए और इसमें भाग लिया। मगर ऐसी एक ड्रिल के दौरान कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा समेत कुछ खिलाड़ी कोच टी दिलीप से बहस करते भी नजर आए। साथ ही साथ एक रिपोर्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ी मैदान पर दिखाई दे रहे हैं जो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर इसी बीच अचानक ही कुलदीप और जडेजा किसी बात पर नाराज नजर आए और जोर जोर से चिल्लाते दिखे। उन दोनों के साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह भी थे और ये चारों ही फिर फील्डिंग कोच टी दिलीप की ओर जाते दिखाई दिए। दिलीप भी उन्हें कुछ समझाते दिखे। इतने में ही कई खिलाड़ियों ने कोच को घेर लिया और ऐसा लग रहा था वहां तीखी बहस हो रही है। मगर रिपोर्ट में साफ बताया गया है और वीडियो में भी नजर आ रहा है कि ये कोई गंभीर मामला नहीं था और सिर्फ हल्के फुल्के अंदाज में बहस हुई। असल में ऐसा टकराव अक्सर फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान दिखता है, क्योंकि खिलाड़ियों को 2 ग्रुप में बांटकर उनके बीच कंपटीशन आयोजित किया जाता है, जिसमें ऐसे नजारे दिखना आम बात है। इस मजाकिया नोकझोंक से
अगर बात करें तो टीम इंडिया के लिए एक राहत की खबर यह है कि हेड कोच गौतम गंभीर स्क्वाड के साथ जुड़ गए हैं और वो लीड्स में ट्रेनिंग का हिस्सा बने थे और उनकी निगरानी में ही खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को धार दी। गंभीर कुछ दिन पहले ही अचानक भारत लौट गए थे क्योंकि उनकी मां को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था और जब उनकी स्थिति सुधार में दिखी उसके बाद गंभीर दोबारा लौट आए थे। तो ये जो नोक-झोंक मैदान पर दिख रही थी वो केवल खेल भावना थी, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा। भोपाल में बने 90 डिग्री एंगल वाले रेलवे ओवरब्रिज के फोटो ने वायरल होने के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। एमपी सरकार ने इस मामले पर एक्शन लिया है। भोपाल 90 डिग्री ब्रिज जो ऐशबाग आरओबी रेलवे ओवरब्रिज में है, अब एक मीम बन चुका है। इस डिजाइन में एक बड़ी गलती सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर चर्चाएं छोड़ दी थी। कारण है पुल में एक तीखा 90 डिग्री का मोड़ है। इसी की वजह से पुल सरकार अब इस डिजाइन को बदलने पर विचार कर रही है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने एक कमेटी भी बना ली है। ये कमेटी पुल के डिजाइन की जांच करेगी और सुधार के तरीके सुझाएगी। पुल के डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम बने। विशेषज्ञों ने इसे खराब डिजाइन बताया। ऐशबाग आरओबी अपने अजीब डिजाइन के कारण चर्चा में है। पुल में एक समकोण पर मोड़ है। आम लोगों को ये डिजाइन अजीब सा लग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एल आकार का मोड़ दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। पीडब्ल्यूडी के एक बड़े इंजीनियर ने नाम ना बताने की शर्त पर पीडब्ल्यूडी और रेलवे आरओबी के डिजाइन को बदलने का फैसला किया। वे पुल पर चढ़ने और उतरने दोनों तरफ से 200-300 मीटर पहले आसान मोड़ बनाएंगे। इससे वाहन चालकों को मोड़ने के लिए पर्याप्त समय और जगह मिल जाएगी। इंजीनियर ने आगे बताया कि पीडब्ल्यूडी के डिजाइन में पहले से ही आसान मोड़ का प्रावधान था, लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊपर बने हिस्से में रेलवे ने मोड़ को सीधा कर दिया। अब पीडब्ल्यूडी रेलवे से जरूरी बदलाव करने के लिए कहेगा। भोपाल स्थित भारतीय रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने कहा कि आरओबी के निर्माण में रेलवे की भूमिका केवल रेलवे ट्रैक के ऊपर के हिस्से तक सीमित रहती है। डिजाइन में बदलाव के बारे में पीडब्ल्यूडी और रेलवे के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये पुल बदलने या इसमें थोड़ा बदलाव करने की चर्चा जरूर चल रही है, क्योंकि इसके डिजाइन को लेकर इसकी फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं और भोपाल में बना ये पुल चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।